108 वाले चैप्टर में हमने देखा कि मिसेस सेलेनार जिन्नू के सामने आ रही है। फिर हम शुरू करते हैं 109 वाला चैप्टर। हमारा फॉरिजन है जिन्नू को कह रहा है कि एकमात्र एक ऐसी लड़की यही है जो कोई भी हंटर को अपने पावर को कुछ बढ़ा भी सकती है। फिर हमें मिस नॉर्मा को दिखाया जाता है। मिस नॉर्मा को बताया जाता है कि जिन्नू के सामने अपनी एबिलिटी को पूरी अच्छे से बताए। फिर मिस नॉर्मा जिन्नू को अपने एबिलिटी के बारे में बताना शुरू करती हैं। वो जिन्नू को बताती है कि तुम्हें पता ही होगा, हर हंटर का एक लिमिट होता है और वो उसे पार नहीं कर सकता। सिर्फ वही उसे पार कर सकता है जो फिर से रीअवेकन हुआ है। ये एक बेसिक नॉलेज है हंटर के बारे में। फिर मिस नॉर्मा बताती है कि वो इस लिमिट को पार करने में हंटर की हेल्प कर सकती है। इस प्रोसेस को होने में 3 स्टेजेस लगते हैं। मिस नॉर्मा कहती है, मुझे पता नहीं मैं इसे क्या बुलाऊं, फोर्सफुली रीअवेकनिंग या फिर उन लोगों को सहायता करना उनकी लेवल को और बढ़ाने के लिए। हमें बताया जाता है कि मिस नॉर्मा अपनी पावर को बहुत ही कम यूज़ करती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है इस पावर को यूज़ करने के लिए। इसीलिए साल में एक ही बार एक ही हंटर को चूज़ किया जा सकता है। फिर जिन्नू सोचता है, क्या मैं वो लकी इंसान हूँ? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? जिन्नू पूछता है। मिस नॉर्मा कहती है, 3 स्टेज कंप्लीट होने के बाद जिस आदमी पे ये किया जाता है वो अपने पावर के 20% से 30% तक पावर बढ़ जाती है। ये सुनने के बाद जिन्नू सोचता है कि इसीलिए हुआंग डो ने कोरिया छोड़ के अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इस ऑफर को कोई भी हंटर ना नहीं कह सकता। फिर जिन्नू पूछता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर चलेगी तो क्या होगा? फिर उसके पास वाला बॉडीगार्ड कहता है, इसीलिए हम लोग मिस नॉर्मा का देखभाल करते हैं और उसे एक पेमेंट भी देते हैं। बदले में वो हमें अपनी एबिलिटी से हमारे द्वारा चूज किया गया हंटर को लेवल अप करने में सहायता करती है। वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है संग जिन्नू। फिर जिन्नू कहता है, गिफ्ट या कोई डील करना चाहते हो मेरे साथ? फिर वो लोग कहने लगे कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज हम तुम्हें लेवल 1 का यानी स्टेज 1 कंप्लीट करके देंगे। फिर मिस नॉर्मा कहती है, चिंता मत करो जिन्नू, अपना हाथ दो। जिन्नू सोचता है कि मिस नॉर्मा ने अभी अभी कहा ना कि अगर कोई एक बार एक्सपीरियंस कर ले तो वो छोड़ नहीं सकता। मिस नॉर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और फर्स्ट स्टेज उसने शुरू कर दिया। मिस नॉर्मा जिन्नू के अंदर घुस जाने लगी, उसके माइंड के अंदर। फिर उन्होंने कुछ देखा। अचानक चीख के वो नीचे गिर गई। सारे बॉडीगार्ड जो थे वो सारे जिन्नू के ऊपर अपना गन तानने लगे। पास में बैठा फॉरेनर उसको कहता है, अपना गन नीचे करो, पता है ये कौन है? ये सन जिन्नू है, इस रैंक का हंटर। पता है अगर थॉमस साहब इधर होते तो क्या होता? वो हमें कभी भी माफ नहीं करते। इस बात को हमारे अंदर ही रखो, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो फॉरेनर जिन्नू को कहता है कि आज के लिए तुम चले जाओ, हम तुम्हें फिर कभी बुला देंगे। फिर उसने एडम को बुलाया और कहा कि जिन्नू को उसके गाड़ी तक छोड़ के आओ। मिस नॉर्मा फिर अभी भी बहुत डरी हुई है, बहुत ही बेचैनी में कांपते हुई कहे कि ये कोई किंग है। तो मिस नॉर्मा ने जिन्नू के अंदर ऐसा क्या देखा कि वो इतना डर गई? जानने के लिए देखिए 110 वाला चैप्टर।